राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आप सभी अपना अमूल्य समय लेकर हमारे साथ हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कैंडल मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। फर्स्ट तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के सहयोग से फर्स्ट टाइम एस्ट्रो भारत पर ये क्लास लॉन्च की जा रही है। सो हमेशा अपना सहयोग एंड स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। कैंडल जिसे हम बर्थडे पे, दिवाली पे यूज करते हैं, कैसे उसके थ्रू हम अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम जानेंगे मैम से। कैंडल मैजिक क्या है, कैसे हम इससे अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टीपल मॉडलिटीज पर वर्क करने वाले शिल्पी वी बंसल मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, यंत्रा एक्सपर्ट, प्रिडिक्शन एक्सपर्ट हैं। एंड हम कह सकते हैं मैम बहुत सारे रेमेडीज, हर बार एक नई रेमेडीज हमें देती हैं। सो रेमेडीज क्वीन भी हैं। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। मैम सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 मैम। राधे राधे जी। राधे मैम राधे। वीडियो नहीं आ रही है जय आपकी। गुरु जी एवरीवन। ऑलराइट मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, जी मैम। शुरू करें। जी, फर्स्ट तो मैम कैमरास बहुत बंद हैं, क्वेश्चन राइट, उन्हीं के लिए जाएंगे जिनके कैमरास ऑन रहेंगे लास्ट तक। मैं ध्यान रख रही हूँ, जिनके कैमरास लास्ट तक रखे ऑन रहेंगे उन्हीं के ही क्वेश्चन लिए जाएंगे। सो प्लीज अपने कैमरास ऑन करें। जी मैम। बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हैं, कर लो कैमरा ऑन आखिरी में, वरना क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, डन। सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर इस समय जुड़े हैं कैंडल का मैजिक समझने के लिए। अब जब ये वर्ड आपको सुनाई पड़ता है मैजिक, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, इसका क्या मतलब होता है? जादू। ठीक है, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग करवाना। इसमें दो बातें आ गई, सही चीजें, गलत चीजें। जो सही चीज करेगा उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करती हूँ? कैंडल मैजिक या कैंडल मैनिफेस्टेशन। जो गलत चीज करेगा इससे, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक के लिए मुझे संपर्क मत करना, ना मैंने कभी सीखा, ना आता, ना सिखाऊंगी। हम जो भी इसमें सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं व्हाइट मैजिक। व्हाइट मतलब प्योर, किसी को हार्म नहीं करने वाला, और अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए स्पीडन अप कैसे किया जा सकता है वो हम सीखेंगे। ठीक है ना? बिफोर बिफोर वी स्टार्ट विथ कैंडल मैजिक, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में दिया लगाते हैं? अपना हैंड रेज कीजिए, आइकन वाला, सो दैट आई नो कि कितने लोग हैं जो अपने घर में दिया लगाते हैं। मैं भी जरा पार्टिसिपेंट्स देख लूं। ओके, 4 लोग, सिर्फ 4 लोग दिया लगाते हैं। 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब दिया क्यों लगाते हो? चलो अनम्यूट करते हैं, इंटरैक्टिव बनाएंगे सेशन को, ताकि हमको ये सेशन समझ में आए। ठीक है, रैंडमली मैं किसी को भी, हाँ जी, बोलिए नेहा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। दिया क्यों लगाती हो आप? मैम पूजा करने के लिए, साथ में मैनिफेस्टेशन करने के लिए, उससे हम ईश्वर से हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। वो जो दिए की लॉ होती है, अगर आप उससे थोड़ा देख करके या वैसे करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। करेक्ट। इसलिए तो हम ये चीज डेली करते हैं, यस मैम। हार्मफुल तो नहीं है ना? किसी को घर में कोई नहीं नहीं, ऑब्जेक्शन बिल्कुल है? नहीं। नहीं नहीं मैम। ये तुम दिया क्यों लगाती हो, नहीं? नहीं नहीं। तो जाहिर सी बात है कैंडल जलाने में भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। करेक्ट। दिवाली पे जलाते हैं कैंडल्स भी। अगला पॉइंट में वही आ रही थी। जी। दिवाली पे, क्रिसमस पे हम कैंडल्स क्यों जलाते हैं? अगर कोई इतनी गलत होती
तो हम कैंडल्स क्यों जलाते हैं? मैं शुरुआत में ही आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कई लोगों के ना मिथ्स है, है कैंडल मैनिफेस्टेशन कुछ गलत काम होगा। ऐसे नहीं है। हम दिवाली पर, बर्थडे पे हर इंसान कैंडल जलाता है। अगर इतना ही गलत काम है तो हम बर्थडे केक पे कैंडल क्यों लगाते हैं? क्यों बोलते हैं मेक अ विश एंड ब्लो द कैंडल? बोलते हैं। छोटे से लेके बड़ा हर इंसान, हर एज ग्रुप का इंसान कैंडल जला रहा है बर्थडे पे। क्यों? अगर ये इतना नेगेटिव है, गलत है, तो नहीं जलाना चाहिए ना। हम हमेशा बर्थडे केक कट करते हुए ये क्यों बोलते हैं मेक अ विश ब्लो द कैंडल? क्योंकि हमें बचपन से सिखाई गई थी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बर्थडे विशेस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? जब हम कैंडल जलाते हैं, विश मांगते हैं और उसे ब्लो करते हैं, तो वो एक तरीके से यूनिवर्स में हम अपनी विश को और ज्यादा अच्छे तरीके से बता रहे हैं ना कि दिस इज व्हाट आई वांट। करेक्ट। अब इतना तो हमारा माइंड क्लियर हुआ होगा कि कैंडल कोई गलत चीज नहीं है। अब मैं एक सफेद कैंडल जला के, एक वाइट कैंडल जला के कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकती हूँ। इतना समझ में आया? अब अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन करनी है, मान लो आ, किसी से मेरा पैसा वापस आ जाए, मुझे मनी अपॉर्चुनिटीज मिले, मेरी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस आ रही है, मैं उन्हें कैसे रिमूव करूं, मेरे कोई सीक्रेट एनिमीज हैं जो मुझे हार्म कर रहे हैं और मेरा काम इम्पैक्ट हो रहा है, मैं उनसे कैसे निपटूं? अगर मुझे पता है ये मेरा दुश्मन है, उसको तो मैं जाके चार बातें सुनाया होंगी, झगड़ा भी कर लूंगी, वरना क्या करूंगी, उससे बच के रह लूंगी। दो ही तरीके हैं, तीसरा तो कोई तरीका ही नहीं है। या तो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, या कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन अगर मुझे मेरे एनिमीज पता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी? कुछ तो करना होगा ना रेमेडी। अब मान के चलो किसी ने मेरे से पैसे लिए, मुझे वापस नहीं दे रहा, और मैं मंत्र जाप पे मंत्र जाप किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, व्हाट इफ अगर मैं उसके साथ में एड ऑन कर दूं कैंडल मैनिफेस्टेशन? वो प्रोसेस क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा। एंड आई विल एक्सप्लेन दिस हाउ। तो क्लास के एंड तक बने रहना, कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे ना दो चीजें आती है। पहला क्या आता है? कलर। कलर ऑफ द कैंडल मेक्स अ डिफरेंस। अगर मैंने पैसे के लिए करना है तो मैं ग्रीन कैंडल लूंगी ना बॉस, इतना तो हम सबको आता ही है, आई एम श्योर। अगर मैंने किसी की लाइफ में, रिलेशनशिप में स्पार्क ऐड करनी है, मैं रेड या पिंक कैंडल लूंगी। किसी की नॉलेज बढ़ानी है, टीचिंग के लिए, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए यूज करना है, क्या करूंगी? येलो कैंडल लूंगी। इतना तो आई गेस, इतना कलर थेरेपी अब सबको आता है। अब जो हमको नहीं आता वहां पे आते हैं। आपको पता है कैंडल्स के भी ना शेप होते हैं। किसी ने शेप की कैंडल्स देखी है? कपल कैंडल, डॉग कैंडल, वुल्फ कैंडल, कैट कैंडल। क्या होती है ये शेप्स? क्या पर्पस होता है इनका? डज एनीवन नो अबाउट दैट? किसी ने कभी सोचा है? रेज योर हैंड अगर किसी को आता है इस बारे में तो। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। यही बता देती हूँ ना अनुराधा जी, क्यों ऐसे इतना इंटरेक्शन में करना है ना, मैं ही बता देती हूँ। इसीलिए तो आज हम सब यहाँ जुड़े हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। नोट्स जिसको बनाने हैं बनाओ, जिसको नहीं बनाने मत बनाओ। मैं तो कह रही हूँ कोई कंपलसरी नहीं है। वीडियो देख के आराम से बाद में बनाते रहना। अभी ना समझो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है? ये पूरा यूनिवर्स, मैम क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी कपल जी। आप बिल्कुल ना पेन पेपर साइड रख के बैठो और बिल्कुल फोकस से सिर्फ सुनो, क्योंकि कफ की वजह से ज्यादा तेज मैं बोल भी नहीं पाऊंगी और ज्यादा जल्दी भी नहीं बोल पाऊंगी। मैं भी एक बहुत आराम से एक पिच पे चल रही हूँ, मेरे साथ साथ चलो। ठीक है? नाउ, यूनिवर्स कौन कौन से एलिमेंट से बना है? पुट इट इन द चैट बॉक्स। यूनिवर्स कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है? पुट इट इन द चैट बॉक्स। 5 एलिमेंट्स? 5? किसी का यूनिवर्स है जो 4 से बना है? नहीं, सबका यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है। वेरी गुड।
चलो यहाँ कम से कम हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये बताओ, ह्यूमन बॉडी कितने एलिमेंट से बनी है? ये भी 5 से बनी है। तो इसका मतलब जितनी ताकत यूनिवर्स में है उतनी ताकत मेरे में भी है, आप में भी है, आप सब में है। वेरी अमेजिंग अनुराधा जी। ठीक है, अब अनुराधा जी ने सारे तत्व हमें बताए। अब हम आ जाएंगे कैंडल पे, क्योंकि हम तो क्या सीखने आए हैं, कैंडल मैजिक ना। अब कैंडल मैजिक में एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। हम कैंडल को जलाते हैं तो हम क्या एक्टिवेट कर रहे हैं? फायर एलिमेंट। ठीक है, एयर होती है, उसके आप आसपास देखोगे ऐसे कलर बनता है, एक एक लॉ बनती है ना, एयर एलिमेंट होता है हमारा, ऑलरेडी हवा में है ही एयर एलिमेंट। तीसरा क्या हो गया? स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट तो हर जगह ही होता है। ठीक है, एयर है, एयर से तो फायर होगी, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है, वरना तो वो जलेगी ही नहीं। करेक्ट। चौथा एलिमेंट क्या हो गया? वाटर एलिमेंट। अगर मैं कैंडल को पिघलाती हूँ तो वो पिघलती है, मेरी वाली तो पिघलती है, आपकी वाली नहीं पिघलती, पिघल जाती है ना, वाटर एलिमेंट हो गया। पांचवा एलिमेंट कौन सा बचा? अर्थ एलिमेंट। अब ट्रिक क्वेश्चन ये है, देखते हैं कौन बताएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कैंडल में अर्थ एलिमेंट कहाँ से आया? जल्दी से बताओ, जिसको भी पता है प्लीज रेज योर हैंड। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जी बताइए नेहा जी। मैम हम उसको अर्थ पे किसी सरफेस पे रख करके जलाते हैं तो वो अर्थ से कनेक्ट करती है। करेक्ट। अब अगर अनिल जी ने पूछ लिया कि मैं तो सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ जी, तो मेरा तो वाला फिर कैंडल अर्थ जमीन पे से तो कैसे रखेंगे, बनेगा? तो फिर जमीन पे रखेंगे। रखेंगे ना। चलो वेरी गुड, सबको समझ में आया। अनाया जी अभी थोड़ी डाइसी लग रही है कि अच्छा यही था। नहीं, अच्छा कैंडल बनती किस चीज से है? वैक्स से बनती है। वैक्स कैसे बनती है? देखो जब तक डीप में नहीं जाएंगे ना, लॉजिक नहीं समझोगे आप। वैक्स कैसे बनती है? पारू जी वाला से समथिंग ना। आ जाओ, आज किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। मैम लगता है ये तो बीज लेके आते हैं, हनी बीज वगैरह। वैक्स जो भी बनता है वो हनी तो बीज हनी, से होता है। नहीं नहीं तो नहीं। वो ग्रोथ होता है ना ग्राउंड में, फ्लावर से ही लेके आता है वो नहीं, वैक्स। चलो फिर क्या होता दिमाग लगाओ। मैं सारे जवाब दे दूंगी तो फिर आपका चर्निंग कैसे होगा दिमाग का, है ना। एंड में बताऊंगी, एंड तक दिमाग लगाओ। अब हमारे पांचों एलिमेंट्स होते हैं जब हमें कैंडल को या दिए को जलाते हैं। ठीक बात है। ठीक है, अब जब पांचों ही एलिमेंट्स मेरे में है, पांचों ही एलिमेंट्स अर्थ में है, पांचों ही एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में है, और वही पांचों एलिमेंट्स मेरे कैंडल में भी है, तो क्या मेरी मैनिफेस्टेशन पावरफुल नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो व्हेन, अभी ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना, व्हेन यू पिक द करेक्ट कलर कैंडल in the correct shape and then you manifest, I repeat, क्योंकि पूरे सेशन का ना मेन स्टेटमेंट यही है। क्या स्टेटमेंट है? when you pick the correct color candle and the color के साथ में करेक्ट शेप की कैंडल, जब आप इन दोनों चीजों को ब्लेंड करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है? सुपर डुपर फास्ट, मतलब एकदम पीक पर आ गई है। करेक्ट। अब मुझे कुछ भी करना है, मैं अपनी कैंडल वैक्स से, जिनको आता है कैंडल वो वैक्स से कैंडल बनाना वो खुद की भी बना सकते हैं,
वरना मार्केट में सारी कैंडल्स इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, सोया वैक्स से बनती है ये। अब कौन सी कैंडल होती है, थोड़ा तो वर्कशॉप में भी सीख कर ही जाएंगे ना। अब यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे तरीके की कैंडल होती है, अभी उसमें नहीं जाएंगे ना। ठीक है। पहले मैं मेरी कुछ फेवरेट कैंडल्स बताती हूँ, फिर हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है। मेरी फेवरेट कैंडल आउल कैंडल। वाई आउल? उल्लू। एनिमल शेप्स में होती है और भी और शेप्स होती है इसमें। फर्स्ट एंड माय फेवरेट इज आउल कैंडल। आउल क्यों? लक्ष्मी जी का वाहन है, पैसा कौन ला कर देगा? करेक्ट। कौन लाएगा? उल्लू। अब एक तो मैंने अपॉर्चुनिटीज को मैनिफेस्ट करना है और मैं बड़े आराम से सफेद कैंडल और दिया जलाए जा रही हूँ, जलाए जा रही हूँ, जलाए जा रही हूँ। अगर इससे बढ़िया पूर्णिमा की रात या उसके प्रीवियस जो फुल मून वाले डेज होते हैं, जिस भी दिन स्काई में मून क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, अगर उस दिन मैं एक आउल कैंडल जला दूं और क्या करूं, उसी के साथ में ग्रीन कलर की आउल कैंडल जला दूं, मतलब एक तो हो गई आउल कैंडल, वो भी हरे रंग की, और उस पे डालूंगी मैं क्या, कुछ स्पेशल हर्ब्स। ठीक है। और उसके बाद मैं इसको मैनिफेस्ट करूं कि भाई मेरे घर तो बहुत पैसा है, बरकत हो, मेरे काम में भी बरकत हो, मेरे पति के काम में भी बहुत तरक्की हुए, मेरा भाई भी ग्रो करे। अब मैंने यहाँ पे तीन चीजें क्यों बोली, मैं और मेरा हस्बैंड तो एक साथ रह रहे हैं, मेरा भाई तो अलग दूर रह रहा है ना। इसका मैंने इसलिए बताया आपको कि आप कहीं पे भी हो, आप किसी और के लिए भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। प्लेस डजेंट मैटर। अब मेरा भाई चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में, चाहे इंडिया में, आई कैन डू मैनिफेस्टेशन फॉर हिम। अब कई बार पता है क्या होता है, रेमेडीज क्लास में बहुत बार हुआ है मेरे साथ, अच्छा ये दूध चढ़ाना है, हम तो जी यूएस में रहते हैं, शिवलिंग तो है नहीं यहाँ, कैसे चढ़ाएंगे? अच्छा रोज मंदिर जाना है, कैसे करेंगे? तो अगर आपका क्लाइंट ऐसे सिचुएशन में है, आप उसे कुछ तो सोल्यूशन दोगे ना। कैंडल मैजिक। आया समझ? एक होती है हमारी वैदिक रेमेडीज, जिसके लिए हमें पूजा पाठ व्रत मंत्र उच्चारण ये सब करना होता है। दूसरा क्या होता है, क्रिस्टल्स के थ्रू। लेकिन हर बंदा क्रिस्टल्स नहीं पहनता, जो पहनते हैं वो खुशी खुशी पहनते हैं, लेकिन हर कोई नहीं पहनता। क्यों? मैंने टर्कोइज पहना है, सब बता देंगे मैंने टर्कोइज क्यों पहना है। मैंने रोज क्वार्ट्स पहन लिया अगर, चाहे सेल्फ लव के लिए, मेरे ऑफिस में सब पता है क्या बोलेंगे, क्योंकि रील्स आजकल ना हर इंसान देख रहा है, हर इंसान। अच्छा तूने रोज क्वार्ट्स क्यों पहना है, ऑल ओके विद योर हस्बैंड नाउ? ये अलग ही सियापा हुआ पड़ा है हमारे ऑफिस में तो सच्ची में। ठीक है। कोई कुछ भी क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन के आ जाए, लोग जज करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता तो आप पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भी बहुत समय तक पहने हैं ब्रेसलेट्स, बट थोड़ा इन लॉज को थोड़ा कम पसंद है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, पिलो के नीचे रखती हूँ। ठीक है। अब ऐसे में आई वॉन्ट मेरी विशेष फुलफिल हो ना। अगर मैं डेली का मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही, मंदिर भी नहीं जा पा रही, क्रिस्टल भी नहीं पहन पा रही, आई वुड वॉन्ट टू स्टिल गेट माई विशेज फुलफिल्ड, राइट? कैंडल मैजिक तो कर सकते हैं, करेक्ट? तो ये कुछ तरीके होते हैं। पहली मेरी फेवरेट कौन सी थी? आउल कैंडल, लिखा सबने। दूसरी मेरी वेरी फेवरेट इज सेवन चक्रा कैंडल। उसमें क्या होता है, सेवन चक्रास के अलग अलग कलर्स आते हैं। ठीक है। अगर आप वो सेवन चक्रा की कैंडल जला के वहां पे मैनिफेस्टेशन करते हो, और कुछ नहीं, ओम का चैंटिंग कर लो, ठीक है, आपके चक्रास लिटरली
बहुत क्लेंज होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मेरे को ये ऐसा लगता है कि जितने भी लोग ऑकल्ट में है ना स्पेशली, उनको अपने चक्रास को थोड़ा थोड़ा बैलेंस तो करना आना चाहिए। इफ यू डोंट नो रेकी, कैंडल तो जलाना आता ही है ना। नहीं आता रेकी, जब सीखेंगे तब सीख लेंगे, लेकिन तब तक क्या करेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि अपने सेशंस जब लेते हैं तो बहुत इम्पैक्ट हो जाते हैं सामने वाले की रीडिंग करके। प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी है, उसके लिए चक्रास क्लेंस होने जरूरी है। तो क्या ये एक अच्छा तरीका नहीं है? सिर्फ और सिर्फ 4 पूर्णिमा करके देख लो, 4 फुल मून नाइट्स, अलग ही लेवल की लाइटनेस फील होती है, एकदम लाइट फील करोगे। ठीक है, तीसरी मेरी बहुत ही अच्छी फेवरेट कैंडल है कैट कैंडल, बिल्ली कैट कैंडल। अभी कैट कैंडल क्या करती है? अगेन बिल्ली को भी लक्ष्मी का रूप माना गया है, इनको भी बिल्ली का रूप माना, वो लक्ष्मी जी का रूप माना गया है बिल्ली को। बोलते नहीं है दिवाली वाले दिन किसी को बिल्ली दिख जाए तो बहुत अच्छी होती है ना? और उस दिन आप देखना आपको बहुत इजीली कैट नहीं दिखती है। ठीक है, कभी नोटिस ही नहीं किया ना पारू जी? इस बार लिख के रख लो बड़ा बड़ा, दिवाली आएगी ना, नोटिस करनी है ये बातें। ठीक है, अब कैट कैंडल भी क्या करती है? अपॉर्चुनिटीज लेती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाती है। कोई भी काम अगर आपको जल्दी कराना है, स्पीडन अप करना है, बिल्ली कैसी होती है? एकदम फुर्तीली, आप हल्का सा शू करो भाग जाएगी दूर तक। करेक्ट, कुछ भी स्पीडन अप करना है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस आ रही है, तो भी हम कैट कैंडल को बर्न करते हैं। इट वर्क्स लाइक ए रोड ओपनर। ठीक है, तो हम ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए कैट कैंडल को यूज करेंगे। अब वो कौन से कलर की होनी चाहिए, सबका ब्लॉकेज अलग हो सकता है ना। किसी के लिए ब्लॉकेज क्या है? अपॉर्चुनिटीज ना मिलना। किसी के लिए ब्लॉकेज क्या हो सकती है? मदर इन लॉ। मेरा प्रॉब्लम नहीं है इन लॉ से, अगर रिलेशनशिप में अगर कोई ब्लॉकेज आ रही है तो क्या करेंगे? कलर बदल जाएगा कैंडल का। मदर इन लॉ की बात सुनते ना 4 आंखें तो ऐसे घूरने लग जाती है। अरे मेरे बोलने का तात्पर्य सिर्फ ये था, रिलेशनशिप में। अनाया जी अभी नहीं, इन द क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, कैट कैंडल हो जाएगी। अभी आते हैं, एक तो अपने नाम से लॉग इन कीजिए प्लीज, 111111, जो भी है। एंड एज आई सेड, क्वेश्चंस उन्हीं के लिए जाएंगे जो अपने नाम से आएंगे, नंबर 1, और नंबर 2 अपना कैमराज ऑन करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्या बुलाऊं? हाय 111111, इट साउंड सो वियर्ड ना। ठीक है, हाँ पूजा जी, वो डिपेंड करेगा, अभी आगे आ रहे हैं उस पर। ठीक है, अब अगर मान के चलो किसी का ब्लॉकेज, ना तो रिलेशनशिप है ना पैसा है, उसका लेजीनेस, खुद ही वो ब्लॉकेज बन रहा है अपने लिए, तो कौन सी कैंडल जलाएंगे? तो इस तरीके से शेप और कलर बहुत मायने रखेंगे। चौथी मेरी फेवरेट कैंडल, सबसे फेवरेट, डॉग कैंडल। मेरी बहुत फेवरेट कैंडल है ये। क्यों? अगर आपको किसी को लॉयल रखना है, ठीक है, अब यहाँ पे बस लॉयल्टी की बात आई, सबने लड़कों को जज करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां और 30 मार खान निकल रही हैं आजकल,
मैं तो कतई साथ ना दूं गलत चीज का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। क्यों अनिल जी, ठीक बोल रही हो ना? आजकल किसके मन में क्या मैल है हमें समझ ही नहीं आता। क्यों लड़के को जज करें हम तो नहीं कर रहे। और रिलेशनशिप में चले क्यों गए हम? डोंट यू वांट योर क्लाइंट्स टू बी लॉयल टू यू? या सिर्फ बस मियाँ बीवी और कोई लॉयल्टी मैटर ही नहीं करती? इफ आई हैव माई क्लाइंट्स, अब मेरी बिल्ली कैंडल ने क्या किया, मेरे लिए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करे। अब मेरे लिए डॉगी कैंडल क्या करेगी, उन क्लाइंट्स को मेरे साथ में कनेक्टिविटी बना के रखेगी और मेरी तरफ लॉयल रखेगी। अगर मैं इन दोनों को एक साथ में बर्न करूं तो क्यों आएगा? एक तो मेरे को ढूंढ के लाकर दो क्लाइंट्स, और ऐसे क्लाइंट्स ढूंढ के लेके आना जो लॉयल हो। आया समझ में? देखो, ये स्टोरी बिल्ड करनी ना हिना जी बहुत जरूरी है। हम वर्ड्स भूल जाते हैं लेकिन स्टोरीज हमेशा हमें याद रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, कपल कैंडल। कपल कैंडल ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। कपल कैंडल सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए ही यूज की जाएगी, नॉट फॉर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कपल कैंडल का मतलब है कपल जो ऑफिशियली यूनिवर्सली कपल है। ठीक है सरोज जी, कोई बात नहीं, आप ना एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। डोंट वरी, मैं बहुत धीरे जा रही हूँ, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, अब आ गई जी कपल कैंडल। अब कपल के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा है तो ग्रीन कपल कैंडल यूज करेंगे ना। इंटीमेसी को लेके इश्यूज है तो रेड कलर की यूज करेंगे। सब कुछ परफेक्ट है बट वो स्पार्क मिसिंग है, पिंक कलर की यूज करेंगे। कपल कैंडल है तो ये नहीं कि अरे बस कपल का तो नाम लेती 14 फरवरी और लाल गुब्बारे, इसके अलावा ना कई लोगों को कुछ और समझ ही नहीं आता। लेकिन अगर पैसे का मसला है तो क्या करेंगे, ग्रीन कपल कैंडल बर्न करेंगे ना। ठीक है, अब ऐसे ही आते हैं बड़े ही लेम क्वेश्चंस जो हमें लेम लगते हैं, लेकिन जो क्लाइंट हमारे पास आया सोचो उसको कितना परेशान है जो वो हमारे पास आया। जो होता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स। करेक्ट। अब फिर जज मत करना, थर्ड पार्टी का मतलब कोई तीसरी लड़की या लड़का ही नहीं होता। थर्ड पार्टी मतलब एनी सॉर्ट ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस। वो उसकी मम्मी भी हो सकती है, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, उसकी बुआ चाची फूफी भी हो सकती है, और उसका पड़ोसी भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को चीट ही कर रहा है, कोई किसी की बातों में भी तो आ सकता है। हम धोखे पे क्यों पहुंच जाते हैं? हमें कहाँ पहुंचना है कि कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है या हो सकता है। करेक्ट। अब उसको कैसे सेपरेट करें, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ होएगा ना अपने पास। वी हैव अ कैंडल फॉर दैट। लेकिन वो तो बहुत ही फेवरेट है मेरी, उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, वो तो बहुत ही किलर है, बहुत किलर है। मैंने इतने क्लाइंट्स के लिए किया ये वाला तो बहुत ज्यादा। एंड दिस इज माय, मतलब ये लगा लो, वो होता नहीं है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, वैसे वाला कैंडल है ये तो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी शेप्स की कैंडल होती है, बहुत सारी कलर्स की कैंडल होती है। अब कौन सा किसके साथ में किस सिचुएशन में कैसे मर्ज करना है वो हम लोग पूरे फुल कोर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, मीनल मैम आई यू देयर? जी मैम, जी जी। जी मैम। गाइस, मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? देखो, थोड़ा फन वे में समझते हैं ना तो बोरिंग नहीं लगता। मैम मेरी स्किन विजिबल है। बिल्कुल विजिबल है जी। अभी हमने जाना कैंडल्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनकी यूजेस क्या क्या होते हैं। सो मैम की जो एक क्लास आ रही है कैंडल मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन की, उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये हम मैम से जानेंगे। मैम प्लीज आप डिस्क्राइब करेंगे। जी। जी।
व्हाट इज कैंडल मैनिफेस्टेशन, ये तो भी हमने समझा कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कैसे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी कैसे वर्क करता है, कितने तरीके की कैंडल्स होती है, जैसे अभी मैंने आपको 4-5 बताई है, ऐसे बहुत सारे तरीकों की कैंडल्स हैं। कौन सी कैंडल को किसके साथ में इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आप इससे बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बाद किस तरीके से किसको कंबाइन करना है, वो ट्रिक क्या होती है, वो टैक्टिक क्या होता है, वो मैं आपको इस कोर्स में बताने वाली हूँ। और 4 इंपॉर्टेंट स्पेल्स, पहला क्या है, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, दूसरा है ब्यूटी एंड अट्रैक्शन, तीसरा है मनी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, और चौथा है लव बाइंडिंग एंड रिकंसिलिएशन। ये 4 स्पेल्स मैं आपको पूरे समझाऊंगी मैं बनाकर कि इनका प्रोसेस क्या रहेगा। तो जब आपको सारे टाइप्स ऑफ कैंडल समझ में आ जाएंगी, तो आप खुद से किसी भी इशू के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी कंसर्न के लिए खुद के अपने स्पेल्स बना पाओगे। जैसे जब मैं आपको ये 4 एग्जाम्पल समझा दूंगी, तो आप केपेबल हो जाओगे इस चीज के लिए कि आप अपने खुद के स्पेल्स बना पा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमें ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या चाहिए आपको, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक स्मूथ रिलेशनशिप, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, मैं इतनी अच्छी दिखूं कि मेरा पति कहीं और ना जाए। आजकल लड़कों को भी ये होता है कि मैं इतना अच्छा दिखूं कि मेरी बीवी इधर उधर ना जाए। और एंड में पैसा, मेन तो हमें ये चीजें चाहिए होती है ना लाइफ में। तो ये सब आप कैंडल के थ्रू कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आई विल बी शेयरिंग दैट, प्लस टेक्निक कि किस तरीके से आप अपने खुद के स्पेल्स बना सकते हैं। जी मैम। जी मैम। मैम का एक 5 डेज का वर्कशॉप आ रहा है कैंडल मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन का, जो कि 27 फरवरी यानी थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा 6:30 PM to 7:30 PM। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी ऐप में, जिस पर 6 मंथ तक आपका फुली एक्सेस रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, जिसमें आप इजीली मैम से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैम को कनेक्ट कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। वैसे तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 3,333 है, पर एस्ट्रो भारत पे फर्स्ट टाइम ये क्लास लॉन्च की जा रही है, और एस्ट्रो भारत की हमेशा यही कोशिश रही है मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज में आपको मैक्सिमम प्रोवाइड किया जाए। सो आप सभी मात्र ओनली 1,666 में इस क्लास को ग्रैब कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9549721666। आप इस नंबर पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपके शुभ नाम के साथ 9119117057 या 9610530333 पर। क्लास से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो भी आप नीचे दिए गए इन दोनों नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी, तो एक बहुत ही नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज में हमें कोर्स लेकर आ रहे हैं। ट्रस्ट में मैंने इस एनर्जी एक्सचेंज पे आज तक ये कोर्स लॉन्च नहीं किया, जस्ट बिकॉज ये कोर्स एस्ट्रो भारत पे फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है, तो आई जस्ट वांटेड इट टू बी वेरी वेरी नॉमिनल। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, तो पहले वो अपने हैंड्स रेज कर लीजिए। यस, कल भी पेमेंट आप कर सकते हैं, आज करना चाहे कल करना चाहे, एनर्जी एक्सचेंज यही रहेगा। जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे उतना जल्दी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। जी मैम। क्वेश्चंस ले लेते हैं क्लास से रिलेटेड, किसी को कोई भी डाउट्स हैं तो हैंड रेज कीजिए। जी अनन्या मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम अनम्यूट। जी मैम जी। थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी की मैम। जय गुरु जी। मैम मैं तो आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ, पर ये कोर्स नया है मेरे लिए। ऑफ कोर्स मैंने इसके बारे में सुना है, एंड मुझे जब मैं खुद एक पोर्टल पे आई एम वर्किंग, तो वहां मेरे पास लोग बोलते हैं कि हमने करवाया है, एंड जब तक हमने करवाया उस रिचुअल को तो वो काम किया,
एंड उसके बाद वो काम नहीं किया। मैम पहला क्वेश्चन ये आता है, ज्यादातर मेरा बिलीव नहीं बना मैम इसलिए अभी तक कैंडल स्पेल पर। दूसरी चीज, जैसे अभी आपने बहुत सारी बताई कि ये भी होते हैं एरियाज, तो मुझे आजकल ऐसा लगता है लोगों को हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, हम्म जैसे कि पेरेंट्स हैं या खुद की भी हेल्थ अच्छी नहीं है। चक्रा बैलेंस इज द थिंग, आई अंडरस्टूड, हर कोई नहीं समझता वो चीज। लेकिन पेरेंट्स होते हैं या किसी के कोई भी बड़े हैं या हॉस्पिटल में है लेट्स से, वो रिकवरी के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए, मैम क्या यहाँ पे ये भी कुछ होगा? देखो, अब वो डिपेंड करता है कि किसी का जो हेल्थ कंसर्न है वो कितना मेजर है। राइट। जहां बात आती है एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल इम्बैलेंसेस, जिसमें क्या आ गया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके के इश्यूज, वो तो 110% फुल्ली केटर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की किडनी में स्टोन है, नहीं, वो तो बात नहीं बात कर को सकते। समझना, किसी की किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अब मैं कैंडल जला के उसको हटा नहीं सकती। नहीं लेट्स बी हटा, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली मैम, है ना। दिस इज तो अब अंडरस्टूड मैम, हाँ, दिस इज अब अगर अंडरस्टूड। किसी के लिवर में इन्फेक्शन है और उसके घर वालों ने हमें अप्रोच किया, ये वाला मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं बड़ा क्लियरली ये वाली चीज बता रही हूँ। एक अंकल है, वो उनके लिवर में बहुत ज्यादा इनलार्ज हो गया है, तो उनको बहुत ज्यादा लिवर के इश्यूज है। अब उनकी वाइफ ने मुझे अप्रोच किया कि कैन यू डू, वो मेरी पुरानी क्लाइंट है, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि बच्चे कैन यू डू अ स्पेल कि जिससे अंकल की हेल्थ सही हो जाए। मैंने कहा वो रोज दारू पीते हैं, ही इज अ डेली ड्रिंकर, इस वजह से उनको लिवर का ये इशू है, तो मेरे कैंडल जलाने से क्या वो दारू पीना छोड़ देंगे? लेट्स बी रियलिस्टिक ना। तो जो रियल इश्यूज होते हैं, जेन्युइन चीजें हैं, उनको हम केटर कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कंसर्न्स लाइक दिस, तो फिर मैम दैट इज आई विल अंडरस्टूड। नॉट गिव एनी फेक थिंग, नहीं केटर किया जा सकता। यस मैम, पहला क्वेश्चन, ये कब तक काम करते हैं, हमें कितना रिपीटेटिवली इसको करना पड़ेगा सो दैट ये वर्क करते रहें? सेकंड, जैसे आपने आपने बोला कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, कोई भी किसी का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है? ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स हम फील करेंगे या तो ब्लॉकेजेस फील करेंगे। सो हाउ वुड वी गेट टू नो कि ये ब्लॉकेजेस का कोई इशू है या कोई कुछ और इन्फ्लुएंस का इशू है? देखो, यहीं पे तो वर्क करती है ना मल्टीपल मोडालिटीज। फ्लेम से हमें समझ में आता है, इसमें हम फ्लेम रीडिंग करेंगे। फ्लेम रीडिंग भी होगी मैम इसमें? थोड़ा एक जिस्ट बताऊंगी, किस मैम तरीके से आप इनको ये जज कर सकते हो, वो अलग चीज है जो आप बोल रहे हो। ओके। वो कॉफी वाला चीज होता नो है, मैम, कॉफी नहीं मैम, एंड उस तरीके कैंडल्स से के ही वैक्स को पानी जैसे में। वो होती है ना, कॉफी होती है, तो ओके। वैसे कैंडल वैक्स को जब हम पानी पे डालते हैं तो उससे जो शेप्स बन, वो एक अलग कोर्स ही है ऑल टुगेदर। लेकिन इस पे हम लोग फ्लेम को समझेंगे कि क्या ब्लॉकेज है, क्यों है। अच्छा, ब्लॉकेज नहीं है, क्या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। प्लस वी कैन ऑलवेज कनेक्ट आवर रून्स विद दिस, टैरो विद दिस। जब हम कंबाइन करते हैं मोडालिटीज को, बेस्ट चीज आती है। यस मैम। ठीक है, मैम बट मेरा ये एक अक्सर एक मेरा मैम, मेरा मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग हियर। मैम 5 डेज मुझे लगता है कोई भी मोडालिटी को सीखने के लिए अब बहुत कम टाइम है, क्योंकि हम अभी इंट्रोड्यूस ही होते हैं। ये मेरे संग लास्ट टाइम हुआ है, मैं बहुत, मुझे बुरा लगा इस बात के लिए कि आई वांटेड टू लर्न इट मोर, लेकिन वो इतने कम टाइम के लिए वो डिजाइन हुआ कि किसी ने कंटिन्यू नहीं किया आगे। और वो चीज मुझे लगती है कि अगर मैं जान भी गई लेकिन मैं उसको अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ आगे, तो यूज नहीं है मैम मेरा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है एस्ट्रो भारत से और आपसे कि प्लीज मैम थोड़े बड़े कोर्सेज लाइए प्लीज। अभी हम बस होली के बाद बड़े कोर्सेज ही लेके आ रहे हैं, ये तो हम शॉर्ट कोर्स में ही रख रहे हैं इसको। बट होली के बाद वी विल बी लॉन्चिंग लाइक फुल फ्लेज महीना 1.5 महीने वाले कोर्सेज जो यस होते हैं, तब हम वो लॉन्च मैम, करेंगे। प्लीज रून्स का भी कीजिएगा, क्योंकि उसमें कास्टिंग वाला जो है ना, कि हम कैसे कास्ट करेंगे किसी के लिए और हम उस क्लाइंट को भेज सकते हैं बाहर भी, मैम वो पार्ट भी मेरा रह गया है मैम, मैं चाहती थैंक यू हूँ मैम। रून्स का भी। थैंक यू करते हैं अनन्या करते मैम, हैं आप मुझे करते हैं। कॉल कीजिए, कोई भी क्वेरीज है आप मुझे कॉल कीजिए। ठीक है, चलो, और जी। किसी का कोई क्वेश्चन? टैरो नंस मैम, प्लीज अपना कैमरा ओपन कीजिए। टैरो ट्रिंसी मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज कैमरा ओपन कीजिए मैम। जी मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर अपन किसी के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो क्या उसका नेगेटिविटी अपने ऊपर आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। कि कई लोग मुझे बोलते हैं, एक्चुअली मुझे नहीं आता एक्सरसाइज करना,
मैं टारगेट रीडिंग हूँ, टारगेट रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, बट मुझे एक्सपेल करना ही नहीं आता है, तो अच्छा, मेरी अब कहीं आप ना एक कहीं चीज दिक्कत बताओ, आती है। आप एक चीज बताओ, आप किसी की रीडिंग करते हो हाँ, तो क्या आप पे कोई नेगेटिविटी आती है? आई है, आ रही है? आई तो है इसका मैम। मतलब आप प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं कर रहे हो। अपने आप को ना प्रोटेक्टेड रख के उसके बाद ही ऑकल्ट साइंस के आगे बढ़ा जा सकता है। अभी तो हम नॉर्मल एक वेबिनार कर रहे हैं। आई स्टिल हैव दिस, क्योंकि यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट से हम लोग रूबरू कर रहे हैं, आई डोंट नो ना किसकी एनर्जीज क्या है। आई नो यस मोस्ट मैम, ऑफ यू, लेकिन देयर वुड बी न्यू पीपल हियर एज वेल ना। यस प्रोटेक्शन मैम। करना इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी मोडालिटी हो। ओके मैम, मतलब तो ये सेफ है एक्सपेल करना किसी और के लिए भी? टोटल पूरा होम्योपैथी ट्रीटमेंट है मैम, आयुर्वेदिक है। एलोपैथी जैसे इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो थैंक यू मैम। तो मैम पेमेंट कल कर सकते हैं? वो मीनल जी बताएंगे। मीनल मैम। यस मैम, ओके यस, मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे 9549722166 पे पे करेंगे। मैं चेक बॉक्स में भी डाल रही हूँ, वापस भी स्क्रीन पे लगा रही हूँ मैम। आप स्क्रीनशॉट ले हाँ लेना, मैम। एंड मुझे यस आप मैम। स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपके नाम के साथ में 9119117057 पे। मैं दोनों चीजें ठीक है। चैट बॉक्स में डाल रही हूँ अभी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ मैम। इसके लिए ना मैं वेलकम। आपको प्रिया जी एक चीज बताती हूँ, जो भी आपने मैसेज किया ना, दिस इज द रीजन कि मैं इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स को लूंगी नहीं। ठीक है, आई वुड टेक फ्यू स्टूडेंट्स जो पूरा फुल फ्लेज प्रैक्टिस कर पाए। इसमें हम बहुत ज्यादा लोगों को लेने भी नहीं वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक फिगर सोचा हुआ है। वंस वी रीच दैट, उसके बाद हम एनरोलमेंट्स क्लोज कर देंगे एनी विच वेज। क्योंकि दिस इज समथिंग कि तोता बन के नहीं पढ़ाना ना तोता बन के पढ़ना है कि मैंने बस बताया, आपने लिखा एंड ओके बाय गुड बाय। ऐसे मेरे को मजा नहीं आता, दैट्स नॉट माई स्टाइल। मेरे को प्रैक्टिस कराना ही है। तो जितने लोग जेन्युइनली सीखना चाहते हैं ना, आई वुड ऑल्सो वांट कि मैं उन्हीं में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करूं। ठीक है, तो दैट इज द आंसर फॉर यू प्रिया मैम। जी जी पूनम पूनम जी। मैम, अनम्यूट कीजिए पूनम मैम। राधे राधे मैम। जी मैम। मैम, मेरे को ये पूछना है, जो आप कैंडल्स का ही बता रहे हैं, तो फिर कैंडल्स अवेलेबल कहाँ से होंगी हमारे पास? एस्ट्रो भारत से। हाँ जी। एस्ट्रो भारत से। अच्छा, एस्ट्रो भारत से ही होंगी। हमें कोई भी कैंडल चाहिए होगी तो हम यहाँ से परचेज कर आप कोई सकते भी हैं? कैंडल बोलो, नहीं होएगी तो तो रात जैसे, को बनाकर आपके पास भेजेंगे, लेकिन हम भेजेंगे। अच्छा, तो फिर कॉस्टिंग क्या करेगी इसकी? वो सारी पूरा मतलब बंच जैसे सारी जो भी है? कैंडल्स की ना अलग अलग प्राइसिंग होती ओके। है ना। जैसे आउल कैंडल है, थोड़ी लंबी होती ओके। है ना। ओके। फ्लैट कैंडल है, फिर छोटी सी आती है। तो जितना वैक्स हम्म। होता है, कॉमन सेंस की बात है, जितना वैक्स चलेगा उतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी। बट ये बहुत एक्सपेंसिव हम्म, नहीं आती है, ठीक ठाक रेंज में आती हम्म, है। सो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम अस। कैंडल्स की कोई टेंशन मत लेना, कैंडल्स के लिए हम बैठे हैं। ओके ओके। जी। ठीक ठीक है है। मैम। और किसी का ओके। कोई क्वेश्चन? मंजुला मैम प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू। जी। हेलो मैम। जी, मैम, मुझे ये पूछना है कि कोर्स इतना ही है या इसके आगे भी है? मतलब ऐसा इसको करने के बाद फिर आगे एडवांस भी कुछ है या ये फुल कोर्स है? फुल है, फुल। और वन थिंग, क्या हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसमें? इसमें मैं आपको चीजें बताऊंगी। हम्म। ठीक है, बट देखते हैं, अगर प्रैक्टिकल टाइम बचा तो करूंगी, वरना कैंडल्स तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से प्लेस करनी है, क्या करना है। वो सब आपको समझाया जाएगा, उसकी आप जरा भी टेंशन नहीं लेना। नहीं नहीं, बिकॉज मैम मैंने है ना एक बार कैंडल मैजिक किया है, बट मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, तभी मैं पूछ रही हूँ कि मैं प्रैक्टिकल में ज्यादा इंटरेस्टेड, इसलिए आपसे मैं पूछा। मैं आपको इसमें सारी चीजें प्रैक्टिकली करा के आपको दिखाऊंगी। लेकिन अब इसके अंदर क्या चीजें हैं कि हम जितना जल्दी इसका कंटेंट फिनिश कर लेंगे ना, उतना हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए टाइम बचेगा। राइट। तो हम जल्दी से इसका कोर्स कंटेंट फिनिश करने के बाद में फिर प्रैक्टिकल्स पे आएंगे। ठीक। थैंक यू मैम। ऑल राइट, कैन यू प्लीज टेल द सिलेबस? सिलेबस बता दो जी मीनल जी। जी मैम, अभी बताते हैं। हाँ जी, क्लासेस इसी टाइम पे रहेंगी, 6:30 से 7:30। एक बार में पूरी कैंडल जलानी होती है जी, बिल्कुल। एक बार में पूरी कैंडल ही जलानी होती है।
जो मैम का ये 5 डेज का कोर्स आ रहा है उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज कैंडल मैनिफेस्टेशन, हाउ डज कैंडल मैनिफेस्टेशन वर्क, myths busted related to candle magic, types of candles, loyalty and commitment spell, beauty and attraction spell, money abundance and prosperity spell, love binding and reconciliation spell and much more. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में। मैम बहुत क्वेरीज आ रही है, वापस मैं एक बार पेमेंट वाला स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, चैट में बहुत क्वेरीज आ रही हैं। जी मैम। नहीं भी मुझे कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। जो भी ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैम का 5 डेज का वर्कशॉप है कैंडल मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन का, जिसका बेस्ट टाइम यही है 6:30 to 7:30 PM 27 यानी थर्सडे से स्टार्ट होने वाला है। ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग आपको ऐप में दी जाएगी। 6 मंथ तक आप आराम से इस रिकॉर्डिंग को सुन के ईजिली अपने नोट्स बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, आप अपनी मैम से उसमें कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं क्लास से रिलेटेड। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। एनर्जी एक्सचेंज आपके लिए है मात्र 1666। इसे आप पे करके मुझे 9119117057 या 9610530333 पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं विद योर गुड नेम। जिन्होंने भी क्लास के लिए पेमेंट कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी प्रिया जी, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। टेंशन मतलब बहुत ज्यादा इंग्लिश ऑनर्स वाली इंग्लिश यूज नहीं करते, नॉर्मल लैंग्वेज में रहेगी, सबको सब समझ आएगा। जस्ट इन केस एनीबॉडी मिसेस आउट ऑन समथिंग तो उसको हम रिपीट कर देंगे, तो वो कोई टेंशन नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, इंटेंशन होना चाहिए पढ़ने का। क्यों आया जी, है ना जी? किसी और के कोई क्वेश्चंस? कोई डाउट या जी क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड आप मैम से पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो। जी मैम आपने पढ़ाई इतने अच्छा है कि सबको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम सबसे क्लास में ही मिलेंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जी जी। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बहुत बूस्ट हो रहा है। यस यस मैम, हम सबसे क्लास में मिलने वाले हैं, जी तो हम सभी से ठीक फिर है विदा लेते हैं। जी। किसी को कोई डाउट्स है या वी शैल लीव? नहीं तो whosoever has done the मैम एक क्वेश्चन, प्रिया जी। जी मैम, आप हैंड रेज कीजिए और अपना कैमरा ओपन कीजिए, आपका क्वेश्चन अभी लिया जाएगा। प्रिया पांडे मैम। मैम 1500 करके। अच्छा शी मैम आप wants मुझे की, अरे यस इनका यस आप मुझे कॉल कर लीजिए प्रिया मैम, आप मुझे कॉल कर लीजिए। गौरिंदर सिंह जी प्लीज अपना कैमरा खोलिए मैम। जी गुरिंदर मैम। कैमरा ओपन नहीं है मैम। जी जी, कांट ओपन कैमरा मैम। ओके, आप अपना चलिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिए फिर। एक काम करते हैं मैम, गुरिंदर जी कैन कनेक्ट विद यू। जी, डज दिस कैंडल कैंडल्स। spells really work? Yes they do। ठीक है, इन अ हार्ट बीट, यस यस यस। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। रीना जी, आई एम सो इम्प्रेस्ड, आप सारे हमारे वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, फटाफट फटाफट ही काम करते 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 सारे वर्कशॉप्स लेकिन सुनती है। ठीक है, चलो, डन 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 उषा जी। ठीक है, ऑल राइट, चलो, थैंक यू एवरीवन। जय गुरु जी टू मैम ऑल। सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। थैंक यू मैम। जय थैंक Thank यू you, गुरु राधे एवरीवन, everyone। राधे राधे एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक आप इतनी यू, अच्छी क्लासेस लेके आ रहे हो एस्ट्रो भारत पर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी।
चलो, हैव अ वेरी हैप्पी शिवरात्रि टुमारो एंड डू दी रेमेडीज जो मैंने कल के वेबिनार में बताई थी। ठीक है, जी जी डू द मैम, रेमेडीज। डेफिनेटली चलो, आई ऑल्सो बाय डू। ओके, राधे राधे, राधे राधे थैंक एवरीवन। यू। राधे थैंक यू। राधे मैम।